जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक अवैध देसी कट्टा, कुछ कारतूस और 22 ग्राम स्मैक और कुछ रुपये भी बरामद हुए। उनके द्वारा बताया गया कि ये स्मैक बेचने का काम करते थे और एक अन्य अपराधकर्मी के लिए यह काम किया करते थे। ये सभी 3 लड़के आशीष कुमार, सत्यम कुमार और राजा बाबू, ये सभी के सभी सहरसा सुपौल एरिया के रहने वाले और यहाँ कंपटीशन की तैयारी किया करते थे। वो पैसे के लोभ में ये काम करना चाह रहे थे। ये स्पष्ट है कि ये सारे काम पैसे के लालच में कर रहे थे। कुछ 1000 रुपये के लालच में ये काम किया करते थे और पिछले 1-2 महीने से ये काम किया करते थे। माता पिता भेजते हैं कि जाओ बेटा शहर में पढ़ाई करो, लेकिन जनरल कंपटीशन की तैयारी के नाम पर लोभ कहा जाता है बहुत गंदी चीज है और स्मैक के धंधा में उतरना और हथियार बेचने तक की सफर तैयार हो गए, जो सलाखों के पीछे युवक चले गए। कहा जा रहा है मेडिकल की तैयारी भी कर रहा था और कंप्लीट नहीं होने पर वो अपराध की दुनिया में आ गया। और कहा जाता है कि अगर आप अपराध की दुनिया में हैं तो जाहिर सी बात है कभी न कभी सलाखों के पीछे जाइएगा। और यही है कि पटना में जिस तरीके से सिटी में युवक कंपटीशन की तैयारी करते समय स्मैक का धंधा कर रहा था, पटना पुलिस का सबसे बड़ा खुलासा यह निकल कर सामने आया। हमारे साथ परिचय सर है। सर, किस तरीके से खुलासा हो, ये लोग क्या करते थे? मुसल्लमपुर थाने के द्वारा 25 और 26 मई की रात में वाहन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को लोकेट किया गया और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक अवैध देसी कट्टा, कुछ कारतूस और 22 ग्राम स्मैक और कुछ रुपये भी बरामद हुए। उनके द्वारा बताया गया कि ये स्मैक बेचने का काम करते थे और एक अन्य अपराधकर्मी के लिए यह काम किया करते थे। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त अपराधकर्मी के द्वारा इन्हें यह भी कहा गया था कि अगर ये बेचना चाहे तो हथियार भी वो सप्लाई कर सकता है। उस अपराधकर्मी को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, उसे भी गिरफ्तार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये सभी 3 लड़के आशीष कुमार, सत्यम कुमार और राजा बाबू, ये सभी के सभी सहरसा सुपौल एरिया के रहने वाले और यहाँ कंपटीशन की तैयारी किया करते थे। और जैसा निकल कर आया है कि ये सभी मिडिल क्लास फैमिली से, अच्छे बैकग्राउंड से है और इसमें से एक राजा बाबू तो पहले एलन कोटा में मेडिकल की तैयारी भी कर चुका है। जी, क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से अब छात्र जो है सबसे ज़्यादा पटना सिटी में नशीली पदार्थ मिलती है, इस नेक्सस को लगातार पुलिस तोड़ रही है और क्या अपील करती है जो युवा इस दलदल? जैसा कि आपको पता है कि पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रिकॉर्ड वैल्यू की बरामदगी हुई है, बहुत सारे अपराधकर्मी गिरफ्तार भी हुए हैं और लगातार इसमें हो रही है कार्रवाई। बट मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, जो पेरेंट्स है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस एज में जो उनके बच्चे हैं, जो उनके अपने बच्चे हैं या फिर जो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, इस टाइप की बुरी संगत में ना पड़े, लालच में ना पड़े, इसलिए उन्हें भी ध्यान देना होगा। ये पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी को मिलकर यह काम करना होगा, उसके बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो पाएगा। ये तीनों छात्र जो हैं वो पैसे के लोभ में ये काम करना चाह रहे थे। ये स्पष्ट है कि ये सारे काम पैसे के लालच में कर रहे थे। कुछ 1000 रुपये के लालच में ये काम किया करते थे और पिछले 1-2 महीने से ये काम करते थे। जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से पटना पुलिस ने खुलासा किया है, बिहार के कई जिलों से छात्र पढ़ने आते हैं पटना, कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लेकिन अपराध की दुनिया में कूदना और सलाखों के पीछे जाना, एक मेडिकल की तैयारी और 2 जो थे वो जनरल कंपटीशन की तैयारी और स्मैक के धंधा और हथियार के धंधा में। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री